اور सब मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम व हुवा आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इसको अमल की नीयत से पूरे को सुने, देखें, दोस्त अहबाब और आइज़ा अकारों में इसको शेयर करें। हो सकता है किसी न किसी की हदायत का जरिया बन जाए। अगर मेरी आपकी वजह से कोई एक भी इंसान राहे हदायत पर आ गया तो हमारी निजात के लिए काफ़ी होगा। आज का मौजू है वज़ू पर रब ताला जल्ला शनू क्या क्या इनामात अता फरमाते हैं। सबसे पहले सूरह माइदा आयत नंबर 6 में रब ताला जल्ला शनू फरमाते हैं कि ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो पहले अपने मुंह को और कोहनियों तक अपने हाथों को धो लिया करो और अपने सर का मसा कर लिया करो और अपने पाँव को भी टखनों तक धो लिया करो। इतना वजू करना फर्ज है। जबकि दूसरी आयत सूरह तौबा आयत नंबर 108 में रब ताला जल्ला शनू फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जल्ला शनू खूब पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। ऐसे ही प्यारे नबी मोहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार इरशादात वजू के बारे में इरशाद फरमाए हैं। मुस्लिम शरीफ आयत नंबर 534 में हजरत अबू मालिक अशारी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजू आधा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना अमाल के तराजू को सवाब से भर देता है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह आसमानों जमीन के दरमियान की खाली जगह को सवाब से भर देते हैं। नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र करना रोशनी है और कुरान पाक तुम्हारे हक में दलील है या तुम्हारे खिलाफ दलील है। यानी अगर इसकी तिलावत की और इस पर अमल किया तो ये तुम्हारी नजात का जरिया होगा, वरना तुम्हारी पकड़ का जरिया होगा। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 586 में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मोमिन का जेवर क़यामत के दिन वहां तक पहुंचेगा जहां तक वजू का पानी पहुंचता है। यानी आज़ा के जिन हिस्सों तक वजू का पानी पहुंचेगा वहां तक जेवर पहनाया जाएगा। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 136 हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में बुलाई जाएगी कि इनके हाथ, पांव और चेहरे वजू में धुलने की वजह से रोशन और चमकदार होंगे। लिहाजा जो शख्स अपनी रोशनी को बढ़ाना चाहे तो इसको चाहिए कि वो और इसे बढ़ाए। ऐसे ही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 578 में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद रिवायत फरमाते हैं, जिसने वजू किया और अच्छी तरह वजू किया, यानी सुन्नतों और आदाब व मुस्तहबात का एहतमाम किया, तो उसके गुनाह जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि इसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। मसनद अहमद जिल्द 6 सफ़ा 98 पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो वजू में एक एक मर्तबा हर उज़्व को धोता है तो ये फर्ज के दर्जे में है, और जो वजू में दो दो मर्तबा हर उज़्व को धोता है तो इसे अजर के 2 हिस्से मिलते हैं, और जो वजू में तीन तीन मर्तबा हर उज़्व को धोता है तो ये मेरा और मुझसे पहले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वजू है। दरअसल वजू वो पहला अमल है जिससे इंसान पाकी की तरफ बढ़ता है, और जब इंसान पाक हो जाता है
تو پھر عمل کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، اور جب تک وہ وضو نہیں کرتا تو عمل کرنے کے لیے بھی دل نہیں چاہتا۔ تو اچھی طرح وضو انسان کیسے کرے، اس کا بہترین عمل یہ ہے کہ کسی عالم کو وضو کرتے ہوئے دیکھیں، اور جو مسئلہ ذہن میں آئے وہ ان سے پوچھیں۔ وضو میں مسواک کرنا، کلی کرنا، اور یہ سارے اعمال جو ہیں ان کو کیسے کرنا ہے، علماء کرام سے سیکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ دین میں ترقی کرتے جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک ضروری امر کی طرف تنبیہ بھی کرنا مقصود ہے کہ وضو میں بیجا پانی کا استعمال 3 مرتبہ سے زیادہ اعضائے بدن کو دھونا یہ اسراف میں آتا ہے، اور اسراف کسی صورت میں بھی قابل ستائش نہیں بلکہ پکڑ کے لائق ہے، اس پر پکڑ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس سے اجتناب بھی کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ آپ سے خوش ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔